निकाय चुनाव में माया का दांव, दलित मुस्लिम फॉर्मूला पर जोर। क्या मायावती पर पसीजेगा मुसलमानों का कलेजा? 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर कहा भी था कि अगर 23% अनुसूचित जाति और 18% मुसलमान बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो 41% का ये वोट बैंक केंद्र से लेकर प्रदेश तक में अपनी सरकार बनाने का स्थायी फॉर्मूला बना लेगा। उस वक्त तो माया का वो फॉर्मूला नहीं चला और बाद के सभी चुनावों में बीएसपी लगातार हाशिए पर जाती गई। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव में मायावती ने एक बार फिर बड़ा दांव चला है कि राज्य के कुल 17 नगर निगमों में उन्होंने 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या दूसरे गैर बीजेपी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। खुद मायावती ने 30 अप्रैल को ट्वीट किया कि यूपी के निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहां राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खास जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। क्या वोट भी मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएसपी मुसलमानों का वोट पाने में कामयाब भी होगी? 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोटिंग का पैटर्न समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखा गया था। वैसे भी मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद सपा ही मानी जाती है। राज्य में कांग्रेस की कोई हैसियत बची नहीं है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने भी पसमानदा मुसलमानों के बीच काफी काम शुरू किया है। पार्टी ने 6 नगर पालिका परिषद, 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और करीब 350 वार्ड और पार्षद सदस्यों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन जहां तक बीएसपी की बात है, एक मायने में 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों का होना एक बड़ा राजनीतिक कदम है, वो भी ऐसे मौके पर जब धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की संभावना के मद्देनजर गैर बीजेपी दलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का रिवाज बन गया है। मुस्लिम उम्मीदवार होना ही मुस्लिम वोट हासिल करने की गारंटी नहीं होता। इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी अभी प्रयोग के दौर से गुजर रही है। जहां तक गैर बीजेपी उम्मीदवारों को समर्थन देने का सवाल है, मुस्लिम मतदाता जीत की संभावना वाले प्रत्याशी के साथ जाना प्राथमिकता बताते हैं। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर ही मुस्लिम वोटर्स जाते तो मुस्लिम बहुल सीटों पर निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों की जमानत जब्त नहीं हुआ करती। बीएसपी से झिझक की वजह। समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीएसपी के प्रति मुसलमानों के सहज न होने की भी अपनी वजहें हैं। पहली चीज तो ये कि उनका कम्युनिटी के साथ सीधा संवाद नहीं है। मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव कम्युनिटी के लोगों से सीधा संवाद रखते हैं। त्योहारों से लेकर अन्य समारोहों में उनकी मौजूदगी मुस्लिम कम्युनिटी से रिश्ते सहज बनाने में मददगार होती है। बीएसपी चीफ मायावती के साथ ऐसा नहीं है। असहजता की दूसरी सबसे बड़ी वजह मायावती का अनिश्चित व्यवहार है। मायावती को लेकर यह कह पाना मुश्किल है कि उनका अगला कदम क्या होगा। ऐसी स्थिति में बीएसपी के उम्मीदवारों को केवल उन्हीं स्थानों पर मुस्लिम समर्थन मिलता है जहां वे जीतने की स्थिति में होते हैं। वैसे निकाय चुनाव के नतीजे बीएसपी के लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। 2022 के चुनाव में महज एक सीट पर जीत दर्ज कर हाशिए पर पहुंची बीएसपी अगर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो धारणा के स्तर पर 2024 की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।